नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर सोनम कपूर को लेकर जो बेवजह कंगना रनौत से उलझ गई, क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश हुआ ये कि दरअसल बॉलीवुड का एक तबका जो है लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में खड़ा हुआ और लगातार ये बात कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और इस बात को लगातार कंडेम करते हुए हैरेसमेंट का आरोप लगा रहा है। इन तमाम लोगों में दिया मिर्जा और सोनम कपूर जैसे लोग भी शामिल हैं। आज हुआ ये कि दिया मिर्जा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कंगना रनौत का जो दफ्तर तोड़ा गया उसे भी कंडेम किया और साथ में ही रिया चक्रवर्ती को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो रिया चक्रवर्ती का हैरेसमेंट कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि ये किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बात है कि अगर गलत है तो गलत है और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये दिया मिर्जा जो है वो कहना चाहती थी और इसे ही लेकर सोनम कपूर ने उसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये ठीक वैसा ही है कि आंख के बदले आंख अगर करेंगे तो पूरी दुनिया ही इसके बाद अंधी हो जाएगी। इसके बाद शायद सोनम कपूर और दिया मिर्जा को लगा होगा कि शायद इससे कंगना रनौत का पारा जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, लेकिन ये ट्वीट पढ़ने के बाद कंगना रनौत जो है बेहद नाराज हो गई और नाराज करते हुए इसके ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। कंगना रनौत ने इन सबको माफिया बिम्बोस बुलाते हुए कहा कि अब इन सब लोगों को रिया जी को मेरे घर के थ्रू न्याय चाहिए। और इसके बाद में कंगना रनौत जो है अपनी बात कहती हैं, वो कहती हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो इन लोगों से कंपेयर मत करो जो कि सुच्चे ड्रगिस्ट हैं, इनसे मेरी लड़ाई को कंपेयर ना करो, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है वो लोगों के लिए है, ना कि उन लोगों की तरह जो कि एक टूटे हुए और सेल्फ मेड सुपरस्टार के पैसे पर अपना अपना जो है अपना जीवन यापन करते रहे। और इस चीज को तुरंत आप लोग बंद करें। यानी कि कंगना यहाँ पर सोनम कपूर और दिया मिर्जा को सीधे सीधे नसीहत देती हैं कि इस तरीके की हरकतें करना आप लोग बंद करें और रिया से इसका कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कंगना का पलटवार आया। वैसे आकाश, मैं आपको बता दूं कि सोनम कपूर जो है वो लगातार कई लोगों के निशाने पर रही हैं, खासतौर पर जिस तरीके के बयान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके रहे हैं और उसके अलावा भी नेपोटिज्म की जब बात होती है तो उन्हें एक तरीके से नेपो किड्स के तौर पर देखा जाता है और नेपोटिज्म का एक फ्लैग बियरर जो है वो माना जाता है। और एक बार करण जौहर के शो में आकर जब उन्होंने कहा था कि हु सुशांत, करण जौहर के सवाल पर, तो उसको लेकर भी लगातार सोनम कपूर को लोग टारगेट करते रहे। और जहां तक बात करें कंगना रनौत की जो लड़ाई चल रही है शिवसेना के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो उस पर महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए उनके खिलाफ जो है एक केस दर्ज करा दिया है। फाउल लैंग्वेज का केस दर्ज कराया है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और जो भाषा का जो 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 परिभाषित की गई है जिसमें एक शब्द है आकाश, शब्द है तू, उस तू शब्द को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई है महाराष्ट्र सरकार ने और कहा है कि सीएम को, यानी कि जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्हें तू कहकर कैसे संबोधित कर सकती हैं कंगना रनौत, यानी कि तू शब्द को लेकर ये विवाद खड़ा किया है महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि अपने आप में काफी हास्यास्पद भी होता नजर आ रहा है। ट्विटर पर तो लगातार ये ट्रेंड कर ही रहा है टॉप पर, लेकिन इसके अलावा कई लोग अब इसका मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि अगर तू शब्द को ऑफेंसिव माना जाने लगा तो फिर आधी से ज्यादा मुंबई जो है वो जेल में होगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में भी जो तू की भाषा है वो आम है। तो तू शब्द को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक तरीके से ऑफेंसिव वर्ड कहकर देखा जाना ये भी अपने आप में बड़ा मजाकिया है। और कंगना रनौत के खिलाफ जो केस फाइल किया गया है उसमें तू शब्द को शामिल किया गया है और तू एक आम भाषा है, तू तड़ा करके लोग दिल्ली में खासतौर पर बात करते हैं और मुंबई इस तरह से बात करते हैं और आम भाषा जो बोलचाल की होती है ये उसका हिस्सा है, जहां तक हमारी समझ ये कहती है। तो तू को किसी गाली के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और खास तरीके से जिस तरीके से संजय राउत ने सीधे सीधे हरामखोर कह दिया था तो उसे देखते हुए तो तू तो बहुत छोटा शब्द कहा जाएगा। हालांकि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि तू वाकई ऐसा शब्द है जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, क्या किसी को हर्ट कर सकता है तू। तो ये एक अपडेट जो है कंगना रनौत के मामले में भी आ रहा है और ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इस केस में अभी तक का है। जी आकाश। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कंगना किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वो हर एक चाल को पहचान रही है जो किसी भी रूप में उनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से वो अपने बंगले को लेकर या कहें कि अपने दफ्तर को लेकर लड़ाई में उलझी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को भी जवाब देने में चूकती नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।